श्री राधा वल्लभ भजत भज, भली भली सब होई, और भीर मिटै भट जमन की, भय भंजन हरि सोई। भय भंजन हरि सोई, भरम भूल्यो भटकत कत। और श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, भगवत भक्ति विचार, वेद भागवत प्रीतिरत, भक्त चरण धर भाव, तरत भव सिंधु अगाधा, हित हरिवंश किशोर, भजत भज श्री हरि राधा। एक बड़ी प्रिय बात इन पंक्तियों में श्री सेवक जी महाराज कहते हैं। सबसे पहले तो कहते हैं, अपने मन से पूछिए, भरम भूलो भटकत कत, क्या आज तक भ्रमत भ्रमत, आज तक भटकते भटकते तू थका नहीं? अपने मन से पूछिए, आज तक बार 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 पुनः पुनः संसार का वो विषय फल चखा और दुख पाया। ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होई, पर फिर फांसी ऐसी परे, तिहि सम दुख न कोई। विषय चुगा जिन चुगे मन। तो अपने मन से पूछिए कि आज तक भटकते भटकते तू थका नहीं? क्योंकि भाई यहां थक जाने वाला, हार जाने वाला ही जीतता है। जो थक हार कर आता है ना संसार से, वही जीतता है। सूरदास कहते हैं ना, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, थक्यो गोपाल। तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि भ्रम भूल्यो भटकत कत, इस भ्रम में तू कब तक भटकता फिरेगा? कल हम गा रहे थे, नागरी दास कहते हैं, अब तो कृपा करो सब संत, भ्रमत भ्रमत ही है गए दिवस अनंत, अब तो कृपा करो सब संत। तो अपने मन से पूछते हैं, अरे भ्रम भूल्यो भटकत कत, और फिर इस भ्रम का निवारण कौन करेगा? कहां से होगा? कैसे होगा? तो कहते हैं, भगवत भक्ति विचार, वेद भागवत प्रीति रति, उस भगवत भक्ति का विचार कर। लेकिन आपके और मेरे विचार को तो कई जन्मों से, बड़े लंबे काल से संसार का अभ्यास हो गया है। सो आप और मैं उस भगवत भक्ति का विचार कैसे करें? तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं, भक्त चरण धर भाव, और तरत भव सिंधु अगाधा, हित हरिवंश किशोर, भजत भज श्री हरि राधा, भजत भज श्री हरि राधा। भगवत भक्ति विचार, विचार कर। इसीलिए मैं बार बार आपको स्मरण दिलाता रहता हूं, बार बार आपको निवेदन करता रहता हूं कि आपको आप अपने मन से संवाद स्थापित करना पड़ेगा। अपने मन से, सारे संसार से बात हो जाती है, अपने मन से बात नहीं होती। गोपाल कवि नीरज हुए हैं महाराज जी, बड़े सुंदर कवि हुए हैं। एक बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, कहते हैं कि अब के सावन मेरे साथ फिर वही बात हुई, अब के सावन मेरे साथ फिर वही बात हुई, और मेरा घर छोड़ के सारे शहर में बरसात हुई। मैं कहता रहा और लोग सुनते रहे, मैं कहता रहा लोग सुनते रहे, ये होता रहा वो होता रहा, न हुआ तो बस ये ना हुआ, मेरी खुद से ना कोई बात हुई। मेरा घर छोड़ के और सारे शहर में बरसात हुई। बड़ी अच्छी लगी मुझे बात। सब तो होता रहता है जीवन में, ये खोना पाना, ये मिलना बिछड़ना, ये आना जाना, ये सब तो जीवन में चलता रहता है ना। वो भी कहते हैं, बोले मैं कहता रहा लोग सुनते रहे, ये होता रहा वो होता रहा, न हुआ तो बस ये ना हुआ, मेरी खुद से ना कोई बात हुई, खुद से बात नहीं हो पाई। कौन साधेगा स्वयं को? जो स्वयं को देखेगा, जानेगा, पहचानेगा,
वही स्वयं को साधेगा। और ये स्वयं को देखना, जानना, पहचानना, इसके लिए अपने मन से संवाद स्थापित करना पड़ेगा। कल यहीं पर मैंने विराम दिया था वाणी को, आपको स्मरण हो तो सब संतों ने इसी रीति से अपने मन को भजन के मार्ग पर पहुंचाया है। ये बड़ा चंचल है, चपल है, भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, असंशय, कोई संशय नहीं है इसमें। दुर्निग्रहम चलम, अत्यंत चंचल है। और कल मैंने आपको उदाहरण दिया था, ऐसे अत्यंत चंचल बालक को पढ़ने के लिए, भेजने के लिए माँ को बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे ही आपको परिश्रम करना पड़ेगा, अपने मन से संवाद स्थापित करना पड़ेगा, तब आप विचार करेंगे। और जब विचार करेंगे आप वस्तुतः, तभी आपको बोध होगा। कई बार मैंने आपको कहा, कांटा लग जाए तो कांटे से ही निकलता है भाई, कांटा भीतर गड़ जाए तो कांटे से ही निकलता है। विष की औषधि विष है, विष से ही विष उतारा जाता है। ये जो कांटा लगा है, कैसे लगा है? संसार का विचार कर करके ये संसार का कांटा गढ़ता चला गया। जितना अधिक संसार का विचार करोगे उतना अधिक संसार का कांटा गढ़ता चला जाएगा। एक संत के मुख से तो मैंने सुना, बड़ी सरल और बड़ी बड़ी प्यारी बात लगी। वो कहते हैं संसार के बारे में कहते सुनते ही संसार भीतर आया है, भगवान के बारे में कहिए सुनिए भगवान भीतर आ जाएंगे। कांटे से ही कांटा निकलेगा भाई, विचार से संसार भीतर आया है, विचार से ही बाहर जाएगा। तभी सेवक जी महाराज कह रहे, देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश, आप मेरी बुद्धि प्रकाशित करिए जिससे मैं वस्तु का विचार कर सकूं। और वेदांत की तो सारी धारा केवल विचार पर ही टिकी। महावाक्य का विचार है, ब्रह्म तत्व का विचार है, संसार की असारता का विचार है। वहां कुछ भी करना नहीं है, बस आप बैठ जाइए और विचार करिए। गुरुजनों से, श्रेष्ठ जनों से वहां पर केवल विचार करना सीखा जाता है कि आत्म अनात्म का विवेक उत्पन्न किया जाता है। बार बार संसार की असारता का बोध किया जाता है, कराया जाता है अपने मन को। बस भक्ति यहाँ पर थोड़ी मधुर है कि वेदांत बार बार संसार की असारता और निरस्ता की ओर ध्यान देता है, और भक्ति संसार की ओर न देखकर प्रभु के स्वरूप और स्वभाव की ओर देखती है। इसीलिए सरस है, इसीलिए मधुर है। तो सेवक जी कह रहे, भक्त चरण धर भाव तरत भव सिंधु अगाधा। और इन्हीं भक्त के चरणों की नौका में बैठकर तू बड़ी सुगमता से पार हो जाएगा। हित हरिवंश किशोर भजत भज श्री हरि राधा। और फिर तो कहते हैं, नहीं तो राधा वल्लभ लाल बिन जीवन जन्म अकथ, और बाधा सब कुल कर्म कृत तुच्छ न लागे हथ। फिर तो भाई ये खाना पीना, ये ओढ़ना पहनना, ये मरना जीना, ये खोना पाना, ये मिलना बिछड़ना, ये तो भाई मात पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर होए। ये तो क्या उपलब्धि है? ये तो कोई उपलब्धि नहीं। न तो ये उपलब्धि है, न ये जीवन की कोई सार्थकता है, न कोई सदुपयोग है। और मैं तो कहूँगा, अगर स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो ऐसा जीवन तो वस्तुतः आत्मघात है। कहते हैं आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। ये एक प्रकार से आत्मघात करना ही है, बार बार फिर उसी संसार के निकट जाना। और मैं नहीं मानता कि कोई ये कहे कि भाई इतनी बुद्धि हम में नहीं, हम ये विचार नहीं कर सकते। ये मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरे आचार्य का वाक्य है कि तू बालक नहीं भर्यो सयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं। अरे हित अनहित पशु पंछियों जाना। आप एक पशु की ओर मारने के लिए यदि दौड़ते हैं तो वो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ करता है। अपने हित और अहित का विचार तो पशु भी किसी प्रकार करता है। और मनुष्य होकर आत्म अनात्म का विचार ना किया जाए, हित अहित का विचार ना किया जाए, सत्य असत्य का विवेक ना हो, तो फिर तो बाधा सब कुल कर्म कृत और तुच्छ न लागे हथ। चोट मारनी पड़ती है भाई अपने मन पर बार बार, और आप ही मारेंगे। मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपके भीतर आप ही जाओगे, कोई और व्यवस्था नहीं है। गुरु के बिना जाना कठिन है। गुरु के हाथ से ज्ञान का दीप लीजिए और उस ज्ञान दीप को अपने हाथ में लेकर फिर आप अपने भीतर उतरिए, देखिए अपने गुण दोष। और मैं तो बड़ी सीधी सरल सी व्याख्या साधना की दिया करता हूं कि प्रभु की सेवा के लिए अपने गुणों का विकास करना और प्रभु की ही सेवा के लिए अपने दोषों का मार्जन करने का प्रयास करना, इसी का नाम साधना है। जो गुण आप में प्रकृति प्रदत्त हैं अवश्य होंगे, क्योंकि गुण दोष से ही आप बने हैं। कोई भी ऐसा नहीं है इसमें गुण ही गुण हो, और कोई भी पूर्ण रूपेण दोष से युक्त भी नहीं है।
गुण भी है और दोष भी है। गुण ढूंढिए, उस गुण का विकास करिए, उसे सेवा में उसका अभिनिवेश कराइए, उसे निवेदन करिए सेवा में। और मुझे लगता है गुण का विकास करने की विधि क्या है, गुण से सेवा करिए, उसका विकास होता चला जाता है। प्रकृति फलती फूलती है, क्यों? क्योंकि प्रकृति देती है, देने के लिए फलती फूलती है, और फलती फूलती है इसलिए देती चली जाती है। तो जो गुण हो आप में, उस गुण को सेवा में लगाइए, संत भगवंत की सेवा में लगाइए। और ना मिले कोई तो संसार समाज की सेवा में लगा दीजिए। सेवा का भाव जीवन में आना बड़ी बात है। जो गुण हो उसको सेवा में लगाइए, उस सद्गुण का विकास होगा। और दोष के मार्जन का ईमानदारी से प्रयास करिए, बस इसी का नाम साधना है। यही एक साधक का जीवन है, सतत प्रयास रहे, ये दोनों गुण का विकास होता रहे। और मैंने स्पष्ट किया, गुण का विकास सेवा से होता है, गुण का विकास होता रहे, दोष का मार्जन होता रहे। पर ये कार्य करना आपको पड़ेगा भाई। ये कहना सुनना ये तभी सफल है भाई, इसकी कोई उपयोगिता तभी है, इसका कोई लाभ तभी है जब भीतर उतर जाए आप ये ज्ञान दीप हाथ में लेकर। इसलिए मैंने उस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन आपसे निवेदन किया था कि गुरु का सेवन कैसे किया जाए। वस्तुतः वो जो असल में गुरु का जो वैयाकरणिक अर्थ है, द ग्रामेटिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड गुरु, गुरु का जो वैयाकरणिक अर्थ है वो है क्या? अंधकार से प्रकाश, इसे गुरु कहते हैं। कौन ले जा सकता है अंधकार से प्रकाश की ओर? विद्या, ज्ञान। गीता में भगवान कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इस सारे अस्तित्व में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और पवित्र और कुछ नहीं है। क्या है? अंतरात्मा का स्नान। मैं प्रभु का हूं, ये अंतरात्मा का स्नान है। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, यही और अंतर का स्नान है। कैसे किया जाता है गुरु का सेवन? बने रहोगे गुरु के पास कब तक, कहां तक? संभव नहीं हो पाएगा। ये केवल गुरु के स्वरूप को समझने में भूल हो जाने के कारण ऐसा होता है। इसीलिए उस दिन मैंने आपको स्पष्ट कहा था, गुरु को अपने जीवन से कम कुछ नहीं निवेदन किया जा सकता, न किया जाना चाहिए। ये गुरु के स्वरूप की अवज्ञा है, अवहेलना है। वो ज्ञान दीप, वो जो प्रकाश है, उसे लीजिए। और आपको मैंने एक और उदाहरण दिया था कि दीपक का आदर क्या है। कोई आपके हाथ में दीपक दे और कहे कि इस दीपक का आदर करिए। दीपक का आदर क्या है? उस दीपक से भगवत पूजा की जाए, प्रभु की आरती उतार ली जाए, यही दीपक का आदर है। तो भक्त चरण धर भाव तरत भव सिंधु अगाधा, ये जो इन रसिक संतों की वाणी का आप और मैं चिंतन कर रहे हैं, कुछ मनन करने का प्रयास कर रहे हैं, इन भक्तों के श्री चरणों में यही भाव धरना है भाई। इन्हीं से कोई ना कोई जुगत आपको मुझे मिल जाए। तो आज व्यास जी कहते हैं, वृंदावन की लता द्रुम सघन फूल अरुपात। वृंदावन की लता द्रुम सघन फूल अरुपात। विहरत राधा लाडली निरख व्यास बलि जात। विहरत राधा लाडली निरख व्यास बलि जात। व्यास जी की वाणी का यदि अवलोकन किया जाए तो व्यास जी की जो सर्वाधिक प्रीति है वो वृंदावन धाम के प्रति है। उनकी प्रीति, उनकी ममता, उनकी निष्ठा वृंदावन धाम के प्रति है। क्योंकि वृंदावन धाम की रज का, यहाँ की वायु का स्पर्श होते ही व्यास जी कहते हैं कि मेरे तन मन प्राण हर्षित हुए। नाम ले तो दुख जाए। कोई ऐसी निधि मिली है व्यास जी को केवल वृंदावन के दर्शन और सेवन से। दरस परस, व्यास जी की दरस परसते, यहाँ के दर्शन और परसन से कुछ अद्भुत अनुपम सुख मैंने पाया है। तो व्यास जी की जो ममता है वो वृंदावन धाम में है, और ये व्यास जी की वाणी में यत्र तत्र प्रकट हुआ है। कल हमने विराम के क्षणों में चर्चा की थी कि श्री वृंदावन की माधुरी, रसिकन की घर बात, चारु चरण अंकित सदा निरख व्यास बलिजाद। कि जो वृंदावन का माधुर्य है वो क्या है? श्री जी के चरण हैं। यहाँ श्री जी के चरण विराजमान हैं जो अन्यत्र कहीं नहीं है।
इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यन्न श्रुतिकम शिरोप्यारोढ़ क्षमते। ये जो रसिकों का पक्षपात है वृंदावन धाम के प्रति, कि ध्रुवदास जी कह रहे अरे 3 लोक 14 भुवन प्रेम कहूं ध्रुव नाई। और ध्रुवदास जी तो यहाँ भी ये भी कहते हैं कि अगर कोई कहे कि कोई प्रेमी और प्रेम का दर्शन कहीं अन्यत्र कर रहा है तो झूठो जानो ताई। वो कह रहे जगमग रयो जड़ावसो श्री वृंदावन माही। और व्यास जी की अगर पक्षपात मैं आपको बताऊं वृंदावन धाम के प्रति, तो व्यास जी तो कहते हैं कि वृंदावन तज जो सुख चाहे सब है राक्षस प्रेत। व्यास जी तो यहां तक कहते हैं। और फिर ये भी साथ में कह देते हैं कि मैं नहीं कह रहा, व्यास दास के हिये में बैठा मोहन कह देत कि वृंदावन तज जो सुख चाहे सब है राक्षस प्रेत। तो ये जो वृंदावन के प्रति पक्षपात है, इसका कारण क्या है? कुछ यहां पर ऐसा है भाई जो अन्यत्र नहीं है। और वो कुछ वो जो निधि है वो क्या है? श्री जी के चरण है यहां पर प्रत्यक्ष, चारु चरण अंकित सदा। इसीलिए व्यास जी ने स्पष्ट कर दिया है वृंदावन की माधुरी वस्तुतः क्या है। अगर किसी को वृंदावन के माधुर्य का आस्वादन करना हो तो बार बार हर बार बस अपने मन से यही कहिए राधा रानी के चरण महारानी के चरण। और मुझे तो नहीं लगता कि इससे सुंदर ठौर, इससे सुंदर ठिकाना, इससे सुंदर स्थान अपने मन को रहने के लिए कोई दिया जा सकता है। इससे सुंदर ठिकाना कोई और दिया जा सकता है अपने मन को रहने के लिए। हाँ, एक बात मैंने कल की चर्चा में आपसे निवेदन की थी, मन को आधार देना पड़ेगा भाई। मन को आधार चाहिए, कोई ना कोई आधार मन को चाहिए। कभी कुछ देर का समय निकालना और अनुभव करना, कुछ ना करना, ना कोई भजन, ना कोई जप, ना कुछ और साधन, केवल अपने मन को देखना। आप देखना मन कहीं ना कहीं रहता है, मन कहीं ना कहीं रहेगा। कभी किसी व्यक्ति में रहेगा, किसी वस्तु में रहेगा, किसी स्थान में रहेगा, किसी स्थिति परिस्थिति में रहेगा। मन कहीं ना कहीं रहेगा। मन एक क्षण के लिए भी खाली नहीं होता, कहीं ना कहीं रहता है। मन को रहने के लिए आधार चाहिए। सबसे सुंदर आधार दे दीजिए राधा रानी के चरण महारानी के चरण। विचार करिए श्री जी के चरणारविंद का, बार बार विचार करिए। राधिका के चरण धन धन राधिका के चरण। परम कोमल सुभग शीतल कमल के से बरण धन धन राधिका के चरण। अरे इन रसिकों ने तो ऐसा रस सिंधु प्रकट किया है, ऐसी रस धारा प्रवाहित की है कि केवल 2 पंक्तियां ही पर्याप्त हैं आपके मन को सदा सदा के लिए भिगो देने के लिए, डुबो देने के लिए। यही यहाँ के भजन की सुरीति है भाई। इसी को सेवक जी ने कहा है भक्त चरण धर भाव तरत भव सिंधु अगाधा राधा वल्लभ भजत भज बली बली सब होय। यही है भक्तों का भजन, यही है जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने गाया है। बस मन दीजिए उसमें, कुछ देर बैठकर बस श्री जी के नाम का उच्चारण करते हुए और अपने मन से श्री जी के चरणों का विचार करिए। कैसे सुंदर चरण है, परम कोमल सुभग शीतल कमल के से बरण। परमानंद स्वामी कितनी सुंदर झांकी कराते हैं श्री जी के चरणों की। कोणित नूपुर कुंज बिहरत परम कौतुक करण, कि जब यत्र तत्र आवागमन करती हैं श्री प्रिया जी निभृत निकुंज में, और उनके जो नूपुर की झनकार होती है, कणित नूपुर कुंज बिहरत परम कौतुक करण, उससे कोई बड़ा कौतुक होता है। कौतुक कहते हैं जादू को, कहते हैं बड़ा जादू करते हैं वो प्रिया जी के नूपुर, और वो उनकी नूपुर ध्वनि क्या जादू करते हैं, जन्म जन्म के बिखरे मन को समेट लेते हैं, ये जादू करते हैं। चंद्र नख पर वार डारों कोटि शोभा धरण नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरण दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण। भोली सखी तो एक स्थान पर कहती हैं कि प्यारी मेरा मन श्याम सुंदर से भी चंचल है क्या? हमने तो सुना है उनसे चंचल और कोई नहीं है, परम चंचल वही हैं। क्या मेरा मन श्याम सुंदर से भी चंचल है? अरे आपके चरण तो श्याम सुंदर को अपने वश में कर लेते हैं, क्या मेरा मन वश में नहीं करेंगे आप? क्या इस मेरे मन को स्वीकार नहीं करेंगे? किसी भी प्रकार आपकी भाव भावना श्री जी के चरणों के निकट बनी रहे। कल मैंने यही कहा था, रसिक का भजन क्या है, हमारे आचार्य का भजन क्या है? क्या है हमारे आचार्य की भजन परिपाटी? राधा चरण प्रधान। अरे एक स्थान पर
तो श्रीमद् सुधा निधि में महाप्रभु ऐसी बात कह देते हैं, कहते हैं कदा वा राधाया पदकमलम आयोज्य हृदये दयेशम निश्शेषम नियतमी जह्याम उपविधिम। वो कहते हैं मैं कुछ भी भूल जाऊं, सब कुछ भूल जाऊं, कभी कोई ऐसा दिन, कोई ऐसी घड़ी, कोई ऐसा क्षण मेरे जीवन में आएगा, कदा वा राधाया पदकमलम आयोज्य, कि प्रिया जी के चरण कमल मेरे हृदय रूपी कमल पर प्रतिष्ठित होंगे और मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। और ये चर्चा, ये भाव केवल इसी वृंदावन की भूमि पर प्रकट हो सकता है भाई। यही वृंदावन की माधुरी है, श्री जी के चरण, श्री जी के चरण, श्री जी के चरण। किसी भी प्रकार से सतत प्रयास यही करिए कि श्री जी के चरणों का स्मरण बना रहे। ये जो मन, इसे मधुकर बनाइए। मधुकर को मधुव्रत भी कहते हैं। मधुव्रत अर्थात जो जीवन में केवल मधु का ही पान करता है। अपने मन को मधुव्रत बनाइए और फिर मन भवरा थारे चरण कमल से आलिपटायो जी, नाथ थारी सरणी आयो। ये मन भ्रमर बने और बस श्री जी के चरणों के बस निकट आस पास मंडराता रहे। तो वृंदावन धाम की ही महिमा और उसके अस्मोर्ध माधुर्य को प्रकट करते हुए व्यास जी फिर कहते हैं, वृंदावन की लता द्रुम सघन फूल अरुपात। वृंदावन की लता द्रुम सघन फूल अरुपात। विहरत राधा लाडली निरख व्यास बलि जात। विहरत राधा लाडली निरख व्यास बलि जात। और वृंदावन की इस महिमा, इस शोभा को व्यास जी ने अन्यत्र अपने एक भाव में प्रकट किया है। माया काल न रहत वृंदावन, रसिकन की रजधानी। सदा राज ब्रजराज लाडिलो, राधा संतत रानी। एक स्थान पर व्यास जी कहते हैं, वृंदावन के राजा दो श्याम राधिका रानी। वृंदावन की लता द्रुम सघन फूल अरुपात, जिनकी छाया में यह अद्भुत रस और अद्भुत सुख बरसता है, तहां व्यास जी कहते हैं, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात। कुंजन कुंज सुख पुंज सुख बरसत, हर सत सबके गा। और व्यास जी का तो एक एक पद ऐसा है कि घंटों उस पद पर चर्चा हो सकती है। एक एक पद व्यास जी का ऐसा है। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, बिहरत सदा संघात। राधा मोहन को निज मंदिर, महाप्रलय नहीं जात। अद्भुत महिमा व्यास जी के मुख से वृंदावन धाम की प्रकट हुई है। तो व्यास जी कहते हैं कि भाई ये जो रस है, ये जो सुख पुंज है, इन्हीं लता द्रुम बेली वल्लरियों की छाया में सदा सर्वदा प्रकट है, प्रकटतर है। और व्यास जी कहते हैं, फिर कह दिया जैसे वृंदावन की माधुरी क्या है, श्री जी के चरण, और वृंदावन की महिमा क्या है, विहरत राधा लाडली निरख व्यास बलि जात। ये वृंदावन की महिमा है। अब आप इससे क्या समझे? व्यास जी कह रहे हैं विहरत राधा लाडली, अर्थात श्री प्रिया जी यहां पर प्रत्यक्ष हैं। व्यास जी कह रहे हैं निरख व्यास बलि जात, देखकर मैं बलिहार जाता हूं। जो अन्यत्र केवल सुनाई पड़ता है, जो अन्यत्र केवल चर्चा का ही विषय बना रहता है, बोले वृंदावन में उस तत्व का, वृंदावन में उस सत्य का, वृंदावन में उस रस का दर्शन होता है। केवल अनुभव नहीं, उसका दर्शन होता है। बिहरत राधा लाडली निरख व्यास बलि जात। हमारे ध्रुवदास जी भी कह रहे हैं, इन्हीं नैनन सब सुख देखे, जीवन जन्म सफल कर लेखे।
हमारे नागरीदास जी कहते हैं मनहू की जहां गति नहीं, कह रहे तहां निकास है गात, और मार्ग रसिक नरेश के यही विधि निकसे हो जात। धाम की महिमा। मैं तो उस दिन भी आपसे कह रहा था ना कि भाई हमको तो यमुना जी की कृपा से अब की बार ये अति सुंदर समय मिला, वृंदावन धाम का वास मिला, संतों का दर्शन मिला, सत्संग मिला। नहीं तो पहले तो यात्री की भांति में भी आता था, बस आना और जाना यही होता था। पर अब जब वृंदावन का वास मिला और वृंदावन के वास का सुख भी मिला, केवल रहने को ही नहीं मिला, यहाँ रहने का सुख भी मिला श्री जी की कृपा से, तो इस बात की बड़ी गाढ़ी अनुभूति हुई भाई कि वस्तुतः जो कहीं पर भी किसी भी साधन से नहीं होता वो केवल यहाँ पर पड़ जाने मात्र से हो जाता है। भजन गहे फिरे बाह, यही वृंदावन धाम की महिमा है भाई। यहाँ का पंच तत्व जो है वो विलक्षण है। वस्तुतः निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो। यहाँ राधा मोहन को निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। महाप्रलय अर्थात इसे काल नष्ट न करता हो। तहां न कबहू लगत है महाप्रलय की पौन। और इस सत्य की, इस तत्व की अनुभूति होती है धाम का आश्रय लेकर पड़ जाने वाले को। इसीलिए सब रसिकों के जीवन में, सब रसिकों के भावों में, सब रसिकों की वाणी में दर्शन होता है इस बात का कि वृंदावन धाम की बड़ी अटूट निष्ठा है। आप देखिए श्री भट्ट जी के पद का विचार करिए। वो कह रहे विपिन राज सीमा ते बाहर हरि हूं को न निहार। तो लक्ष्य कौन हुआ? हरि हुए कि वृंदावन हुआ? वृंदावन है। विपिन राज सीमा ते बाहर हरि हूं को न निहार। अरे यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तो हूं न हाथ पसार। जय श्री भट्ट धूर धूसर तन ये आशा उर्धार। रे मन वृंदा विपिन निहार। और हमारे श्री कृष्णदास भावुक जी तो ऐसी बात कहते हैं, बोले ऐसा भी हो सकता है कि कभी प्रभु चले जाएं वृंदावन से बाहर, तो बोले उन्हें जाने देना। जो पे हित कृष्णदास प्रभु सीमा तज बाहर हुई। अगर ये जाएं तो इन्हें जाने देना, इनके पीछे न चलना। तो हूं न जाऊं। और कह रहे ये साची मनमानी को रहो कुंज द्वार। दो खेलत सुकुमार जहां झलमलात वृंदावन वृंदावन रानी। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। बस इतना मैं आपको अवश्य निवेदन करूंगा, जब जब आइए तब तब रसिकों के पीछे पीछे रहिए। वृंदावन के सुख को, वृंदावन के उस प्रसाद को प्राप्त करने की युक्ति यही है, बस रसिकों के संग। दीन बचन संतन संग दरस परस की जय। दीन बचन संतन संग दरस परस की। अरे लाखों आदमी आते हैं यहाँ राधा वल्लभ लाल से, कुंज बिहारी से, राधा रमण से संसार मांगते हैं और मांग कर चले जाते हैं। लाखों आदमी आते हैं और बस आते हैं अपनी कार्य सिद्धि के लिए आते हैं। कोई सिद्ध कराने के लिए आ रहा है, जैसे वो मनोरथ का डोरा होता है ना, कोई बांधने आ रहा है और कोई खोलने आ रहा है। हजारों लाखों आते हैं। बिरले होते हैं जो इन रसिकों के संग किसी ठौर, किसी ठिकाने पर बैठकर और वृंदावन की इस रस माधुरी का पान करते हैं। एक स्थान पर तो व्यास जी कहते हैं कि वृंदावन की शोभा देखत बिरले साधु सिरात। बोले बिरले कोई सौभाग्यशाली जन होते हैं जो वृंदावन की इस रस माधुरी से अपना हृदय शीतल करते हैं, केवल वृंदावन को देख देख कर, वृंदावन की शोभा देखत। अरे हमारे ध्रुवदास जी तो कहते हैं वृंदावन को नाम रट और वृंदावन को देख। वृंदावन सो प्रीत कर वृंदावन उर दे। और महाप्रभु तो निकुंज की ओर देखते ही, और मैं तो कहता हूं देखने से भी पहले, प्रथम यथामति प्रणमु श्री वृंदावन अतिरम। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम। तो बिहरत राधा लाडली, यही हमारे वृंदावन धाम की महिमा है
कि यहां श्री जी प्रत्यक्ष हैं। कालिंदी कूल कुंजे, महाप्रभु कहते निरवधि राधा विधान उल्लसती। वो राधा नामक कोई परम रस यहां प्रतिक्षण उच्छलित है, तरंगायित है। बस रसिकों के संग इस वृंदावन का सेवन किया जाए। और हम व्यास जी की वाणी से वस्तुतः वृंदावन के सेवन की विधि ही सीख रहे हैं, कैसे वृंदावन आना है, कैसे रहना है यहां पर। आगे कहते हैं, व्यास राधिका रवन बिन कहूं न पायो सुख। व्यास राधिका रवन बिन कहूं न पायो सुख। डारन डारन मैं फिरो पातन पातन दुख। डारन डारन मैं फिरो पातन पातन दुख। और ये दो पंक्ति पढ़ के मुझे कभी भावना उठती है कि कैसा अनुभव हुआ होगा व्यास जी को। सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। जैसे जैसे एक थका पथिक, एक तृषित पथिक, एक जलाशय के निकट अमृत के समान जिसका जल हो, उस जलाशय के निकट किसी सघन वृक्ष की छाया में आकर बैठ जाए कोई बड़ा थकित पथिक हो, तृषित पथिक हो, कैसा सुख मिलता है उस समय उसे। व्यास जी सोई बात कह रहे हैं, राधा वल्लभ लाल बिन कहूं न पायो सुख। डारन डारन में फिरो, धन बुद्धि विद्या बल पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, व्यास जी कह रहे भाई ये सब हमने अपने मन को देखा, देकर देखा, पर कहूं न पायो सुख। और एक बात मैं आपको कहूं कि गुरुजनों की बात को मान लेना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। बिना क्यों क्या कैसे, बिना कुछ विचार किए गुरुजनों की बात मान लीजिए। क्यों? क्योंकि वो आपके हित के लिए बोल रहे हैं। मैं तो कहता हूं कभी इन रसिकों की वाणी पढ़िए, ये बार बार आपसे जो करने के लिए कह रहे हैं वो यदि आप करें तो इसमें इनका क्या लाभ है? इनका तो कोई स्वार्थ नहीं है, ये तो केवल परमार्थ के हित बोलता है। परमार्थ के कारण संत लियो अवतार। तो संतों की, गुरुजनों की बात को कभी कभी जीवन में बस जो का त्यों मान लेना चाहिए। कभी कभी पिता बड़ा परिश्रम करके धन अर्जित करता है, वो बड़ा परिश्रम करता है, वो धूल से, वो मुट्ठी भर धूल से चलना आरंभ हुआ है और कहीं जाकर वो जीवन में बड़े लंबे दीर्घकालिक संघर्ष के बाद पहुंचा है। वो पिता चाहता है कि मेरा पुत्र अब ये संघर्ष न करे, मैं अपने पुत्र के लिए वो सब अर्जित कर दूं कि मेरे पुत्र को ये संघर्ष ना करना पड़े। ऐसे ही इन संतों ने बड़ा संघर्ष करके अपने अपने जीवन का उत्सर्ग करके ये निधि आपको मुझे दी है ताकि आपको मुझे ये संघर्ष ना करना पड़े। जब व्यास जी कह रहे हैं ना भाई व्यास राधिका रवन बिन कहूं न पायो सुख, तो आप और मैं संघर्ष ना करें। जाकर हर ठौर हर ठिकाने पर जाकर निराश होकर हम ना लौटें। इसलिए व्यास जी कह रहे हैं भाई इसको पढ़ते ही मान लेना कि व्यास राधिका रवन बिन कहूं न पायो सुख। महाप्रभु कितने लाड़ से कहते हैं, सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्प तरु से। अरे मन सुख ही तो चाहता है, ये जन्म जन्म से किसके लिए भटकता है? सुख के लिए भटकता है, सुख ही तो चाहता है। देख कहां कहां उस सुख का वो घना अम्बुद बरस रहा है। यहां हमारो राधा वल्लभ लाल परम धन राधा वल्लभ लाल। व्यास जी कह रहे इन वृंदावन की सुख स्वरूप सुख पुंज कुंजों में विहरण करने वाले ये राधा रमण, व्यास राधिका रवन बिन कहूं न पायो सुख। सबे रसायन हम किया, सब करके देखा है हमने, पर भाई यहीं पर आकर विश्राम मिला है। तो मुझे लगता है अब कोई आवश्यकता नहीं है आपको मुझे कि हम भी पहले सब करके देखें और फिर माने। बुद्धिमानी यही है, विवेक यही है कि इन गुरुजनों की बात को अब यहीं से मानकर और बस मन क्रम वचन तुम्हारी आशा।